पाकिस्तान को एक बड़ी शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है भारत के ख़िलाफ़। और रात को वीडियो ना बनाने की सबसे बड़ी रीज़न यही थी कि आई वाज़ लॉस्ट फॉर वर्ड्स, आई वाज़ कम्प्लीटली शॉक्ड, आई वाज़ कम्प्लीटली डिसअपॉइंटेड। और नाज़रीन देखें, मसला ये है कि ये चीज़ कोई एक दफ़ा नहीं हुई है। बहुत, अगर आप पिछले कोई 3-4 साल से पाकिस्तान T20 क्रिकेट को पर्टिकुलर फॉलो कर रहे होंगे, तो बड़ी दफ़ा हुआ है कि हमने मैचेस को क्लोज़ पोज़ीशन से अपने हाथ से गँवाया है। और मुझे जो नज़र आ रहा है, वो नज़र ये आ रहा है कुछ सालों से देखते हुए कि पाकिस्तान की जो टीम है, वो नई साउथ अफ्रीका बनती जा रही है, कि वो विनिंग सिचुएशन से चूक कर रही है। और अब 2022 में बाबर की कैप्टनसी में भी देख लें कि अम, इंडिया के खिलाफ ही कि आपने कितने मैचेस जो हैं वो क्लोज पोजीशन से आप हारे हैं। उसके बाद आप एशिया का फाइनल देख लें, जो कि आप ऐसे थे कि आप विनिंग पोजीशंस थे, लेकिन कैप्टनसी मिस्टेक्स और टैक्टिकल चेंजेस की वजह से आप मैच जो है वो हार जाते थे। और इंडिया के खिलाफ आपके लास्ट काफ़ी मैचेस जो हैं वो बड़े क्लोज गए और आप टैक्टिकल चेंजेस की वजह से हारे। और 9th एशिया कप टाइटल फॉर इंडिया, कंग्रेचुलेशंस टू देम। उन्होंने अपनी तगड़ी क्रिकेट खेली, उन्होंने अपने यंग टैलेंट को बैक किया, उन्होंने दिखाया कि क्यों वो वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर इतना ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। पाकिस्तान डिसअपॉइंटेड, एक और एशिया कप फाइनल अपने हाथ से गंवाया। आपके पास एक मौका था, आप टाइटल को फिनिश कर सकते थे। नो डाउट आप पीसीबी इस चीज़ का आर्गूमेंट अब दे सकते हैं कि आगा सलमान ने आपको ट्राई सीरीज जितवाई और एशिया कप का फाइनल खेल के आ रहा है, लेकिन स्टिल इस टीम में प्रॉब्लम्स थी, फ्रेजिलिटी थी। आपकी बैटिंग कम्प्लीटली पूरे टूर्नामेंट के अंदर नज़र आया कि एक्सपोज होती गई है। पूरे टूर्नामेंट में आपकी जो बैटिंग है वो नहीं परफॉर्म करी थी। क्लियर कट ये चीज़ नज़र आ रही थी कि बैटिंग आपकी बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल थी, और बॉलिंग ये है जो आपको मुसलसल हर मैच के अंदर बजाई जा रही थी। आपकी बैटिंग तो कम्प्लीटली जो पूरा टूर्नामेंट है उसमें क्लिक ही नहीं की इंडिया वाले मैच के अलावा। तो बिट्स एंड पीसेस प्लेयर के साथ आप ऑब्वियसली एक टूर्नामेंट जीतना बड़ा मुश्किल है। और आप इंडियन की टीम देखें तो वो बहुत बैलेंस्ड और बहुत नज़र आ रहा था कि उनकी बैटिंग में एक्सपीरियंस था। आई थिंक अगर इस वीडियो में मैं बात करूँ, दो रीजंस हैं पाकिस्तान क्यों आ रहा है। एक तो मिडिल ऑर्डर की वजह से और एक अपनी कैप्टनसी की वजह से। मिडिल ऑर्डर पे अगर हम पहले बात करते हैं, मिडिल ऑर्डर आपका बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल नज़र आया इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। ना सामी से रन हो रहे हैं, ना आपका सलमान साहब से रन हो रहे हैं, ना जो है निचले आपके ऑर्डर से उस तरीके से जो है वो रन हो रहे हैं। इवन हसन नवाज को खिलाया, उनसे रन नहीं हुए। उससे तलत ने एक आधे मैच में स्कोर किया, उनसे भी रन नहीं हुए। तो ये है कि 113 फॉर टू से 146 ऑल आउट, दैट वाज अ पुअर एफर्ट। और गलती पाकिस्तान ने ये की है कि विकेट थी थोड़ी सी स्लो, बॉल बैट पे उस तरह नहीं आ रही थी। इवन तिलक वर्मा को भी जो है वो बॉल काफ़ी टाइम करके हिटिंग करनी पड़ी थी। हिटिंग वाज नॉट वेरी इजी ऑन दिस पिच, स्लो विकेट थी। तो 113 पे 2, आप एक तो ये गलती की कि आप हर बैट्समैन जो है ना वो आके अग्रेसिव खेलने के चक्कर में 200 के चक्कर में आउट होना शुरू हो गए। और ये विकेट उतनी अच्छी नहीं थी बैटिंग के लिए जितना पहले मैच में हमें नजर आई थी। इट वाज डेफिनेटली नॉट अ 200 रन पिच। और आप बहुत ज़्यादा मारने के चक्कर में जो है आप विकेट्स लूज़ करते गए, और आप 150 भी जो है वो क्रॉस नहीं कर सके। एक तो स्कोर भी पाकिस्तान का कम था, 15 से 20 रन। वो वी वर शॉर्ट ऑन द बोर्ड। और पाकिस्तान अगर थोड़ी सी अकलमंदी से खेलता कि ठीक है हिट नहीं लग रही, थोड़ा सिंगल डबल करता और बैट बॉल का वेट करता है, जो कि बेसिक क्रिकेट है। और आप उस बैट बॉल पे चांस लेते हिट करने को, और आपको शायद हिटिंग मिल भी जाती। राधा कि आप हर बॉल पे वैक करने के लिए गए, हर बॉल पे मारने के लिए गए, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान हाँ जो है वो मुश्किल का सामना कर रहा है। और आई थिंक मेन चीज़ ये है कि आपको विकेट के हिसाब से भी अपनी गेम को एडजस्ट करना पड़ता है। ये नहीं कि आप हर बॉल पे जो है वो अटैक करने की कोशिश करो। मॉडर्न डे क्रिकेट ये भी नहीं होती कि आप हर बॉल पे मार धाड़ करना शुरू कर दें। तो थोड़ा विकेट पे आपको स्टे भी करना पड़ता है। अटैक आपको जो है थोड़ा सा विकेट पे स्टे करके फिर आपको उस हिसाब से बॉल को मेरे ऊपर जज करना पड़ता है। और श्रीलंका की भी विकेट्स इसी तरह बहुत स्लो और लो बाउंस वाली होंगी। तो दैट वाज अ पुअर जजमेंट बाय द पाकिस्तानी बैट्समैन। कुलदीप यादव को हमने कह लें कि विकेट्स गिफ्ट भी किए हैं। नो डाउट ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर, लेकिन हमने उनको विकेट्स दी भी हैं। और 4 विकेटें उन्होंने ली हैं। और कंप्लीटली पाकिस्तान का एक बैटिंग कोलैप्स बहुत ज़्यादा वाज पैथेटिक। फ़खर और साहबज़ादा के अलावा लिटरली किसी ने भी परफॉर्म नहीं किया। साहबज़ादा ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, इन्होंने इंडिया के खिलाफ दोबारा जो है वो रन्स किए। इन्होंने तकरीबन तीनों मैचेस में इंडिया के खिलाफ ये इन्होंने परफॉर्म किया। तो ही इज़ अ गुड फाइंड, और अच्छी इनिंग्स थी उनकी जानिब से। ही गेव यू अ गुड स्टार्ट। फ़खर भी चल पड़े, लेकिन निचले ऑर्डर को चाहिए था कि वो कैपिटलाइज़ करते। ईज़िली आप 160 प्लस कर सकते थे अगर थोड़ी सेंसिबल क्रिकेट खेलते। 146 ठीक है, आपने ऑन द बोर्ड किया। फिर अगर आप कैप्टनसी की बात करें तो कैप्टनसी भी मिस्टेक्स थी आपको। ठीक है, 3 अर्ली विकेट्स मिल गए। शाहीन ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया। फ़हीम ने यह कि विकेट के अंदर बॉल कराई, बॉल फंसी है और विकेट्स आपको मिली हैं। अभिषेक को आपने जल्दी आउट किया विद द स्लोअर वन। आपने जो है आप द पेस आपने उनको आउट किया, विकेट आपको अर्ली मिली है। उसके बाद शुभमन गिल भी जल्दी आउट हो गए। और उसके बाद आपका सूर्या कुमार यादव, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा परफॉर्म नहीं करते, एक आधे मैच में वो ज़रूर चले, लेकिन उनका बहुत ख़राब रिकॉर्ड है अगेंस्ट पाकिस्तान, वो कभी भी परफॉर्म नहीं करते, वो भी आउट हो गए।
तो यू हैड अ वेरी गुड ऑप्शन है अपॉर्चुनिटी एट 24-3, और आपको चाहिए था कि स्पिन से अटैक करते, और एक और कैलकुलेटेड मिस्टेक इनसे हुई है कि हुसैन तलत से बॉलिंग नहीं करवाएगी। हुसैन तलत, एक तो ये है कि फ़हीम अशरफ को देख लें कि कितना इफेक्टिव साबित हुए थे, दुबे को भी देख लें, तो हुसैन तलत ने ये है कि बॉल थोड़ा फंस के करानी थी, और उनकी मीडियम पेस विद स्लोअर वंस वेरिएशंस ईजी नहीं होनी थी इंडियन बैट्समैन के लिए हिट करना। और हम भी क्रिकेट ग्रुप से, हमारे क्रिकेट का ग्रुप है, उसमें भी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि हुसैन दिल को क्यों नहीं लाया जा रहा बॉलिंग के लिए। फिर आपने स्पिनर्स जब अच्छी बॉलिंग करा रहे थे, साइम अयूब उस बॉलिंग का डिसेंस, पहले आपने उनको हटा के फिर आप पेस को ले आए जब उन्होंने प्रेशर बिल्ड किया था। और मेन मैच के अगर बॉलिंग में मिडल देखें तो वो हारिस रऊफ ही है। हारिस रऊफ ने बहुत गंदी बॉलिंग कराई है, और ये पहले भी हो चुका है नाजरीन के, जब क्रिटिकल मैचेस हैं तो हारिस रऊफ के हाथ पैर फूल जाते हैं। इनको मैंने बहुत सपोर्ट किया टिकी लाहौर में, जिसकी प्रोडक्ट है वो, लेकिन क्रिटिकल मैचेस में इन्होंने पाकिस्तान को मोस्टली मैचेस हरवाए ही हैं। और हमेशा ये कि जब भी इनको मार पड़ना शुरू हो जाती है तो बिल्कुल ये अपना दिमाग और वो कह लें कि कोगने एबिलिटी बॉलिंग करने की खो देते हैं, बिल्कुल ही वेवर्ड हो जाते हैं। वहाब रियाज वाला थोड़ा सा इनका भी हाल है, लेकिन उन्होंने पिछले मैच में इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन जब इनको एक दफ़ा मार पड़ना शुरू हो जाए तो बिल्कुल ही अपना हाथ पैर फूल जाते हैं, उनका दिमाग कह लें कि घूम जाता है, तो उनको बॉलिंग करने की समझ नहीं आती। वेरी बैड बॉलिंग, वेरी डिसिप्लिन बॉलिंग। इनको भी चाहिए था कि आगे बॉल करवाते, यॉर्कर की तरफ जाते हैं, थोड़ा बैक ऑफ द लेंथ, गुड लेंथ पर बॉल कराते, स्लोअर वंस करवाते। वेरिएशंस जो है वो बैट्समैनों के लिए ट्रिकी साबित हो रही थी। इवन आखिर में जब 10 स्कोर रह गया था, इनके पास हीरो बनने का मौका था कि 10 स्कोर भी बड़ा स्कोर होता है कि आप बचा सकते हो पाकिस्तानी बॉलिंग के लिए। और आई थिंक आपके मेन बॉलर के लिए 10 स्कोर उनको डेफिनेटली सेव करना चाहिए था, और उनको चाहिए था कि थोड़ा सा स्लोअर वंस की तरफ जाते, वेरिएशंस के ज़्यादा जाते हैं। इन्होंने शॉर्ट बॉल और कह लें कि लेंथ बॉलिंग करवाई है ज़्यादा, जिसकी वजह से वो तिलक वर्मा के लिए बहुत इजी हो गया हिट करने के लिए। वेरी पुअर बॉलिंग, वेरी बैड इनडिसिप्लिन बॉलिंग बाय हारिस रऊफ। एक तो आगा ने मिस्टेक की कि स्पिनर्स को आप जब अच्छी बॉलिंग करे थे तब आपने हटा दिया, पर हुसैन तलत से आपने बॉलिंग नहीं कराई। इवन आखिरी ओवर भी आई थिंक आप हुसैन तलत से 10 रन, जब 10 रन रह गए थे तब भी आप हुसैन तलत से ओवर करवा के, हो सकता है कि वो इफेक्टिव साबित हो सकता था, या एटलीस्ट उनसे मिडल में एक ओवर करवाना चाहिए था। अगर वो तिलक वर्मा की विकेट ले लेते, वहाँ से हारिस रऊफ को ले आते, अपने डिफेंस सिनेरियो, वो गेम कंप्लीटली चेंज हो जाती थी। जब हारिस रऊफ को आप देख रहे हो कि मार पड़ी, तो क्यों आपने उनकी तय किया कि आपने बुकिश कैप्टनसी करनी है, कि आपने 4 ओवर्स उनके पूरे कराने हैं। तो दैट वाज अ पैथेटिक कैप्टनसी बाय आगा सलमान। और तिलक वर्मा ने नो डाउट उनको दाद देनी पड़ेगी, बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है। एक तो ये देखें कि इन्होंने इनिंग्स पूरी बिल्ड की है, उन्होंने एक तो बीच में रोका भी है, उन्होंने बीच में जहाँ पर हिट रिक्वायर थी उधर हिट भी की है, और रोक के एक प्रॉपर, मतलब जैसे जावेद बेदाद फिनिशर वाली इनिंग्स उन्होंने खेल के दिखाई। बहुत कोई तेज स्ट्राइक रेट पे नहीं खेले, और इस विकेट पे ऐसे ही 120-30 वाले स्ट्राइक रेट ही आपको चाहिए थे, कोई 150-160 वाली या 200 वाली विकेट नहीं थी। तो उन्होंने बड़ा आराम आराम से खेला, टाइम दिया है, आईपीएल की प्रोडक्ट है, बड़े इफेक्टिव, और उन्होंने आराम से पाकिस्तानी बॉलर्स को जो है वो हैंडल किया, और कोई उनकी बैटिंग में उससे ना गलती नहीं आई नजर आई। फिर आपने सबसे बड़ा ब्लंडर एक ये किया, कैच स्टिल ठीक है, आपने छोड़ा, आपने कंपनसेट कर लिया, लेकिन आपने उनका रन आउट मिस किया। एक तो आपको मुश्किल से अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो बड़े मैचेस के अंदर यही होता है कि यू हैव टू कैपिटलाइज ऑन दोस अपॉर्चुनिटीज। आपको वो एक चांस दे रहे हैं, आप रन आउट की एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। मोहम्मद हारिस को चाहिए था कि थोड़ा सा वो अग्रेसिव होते, फील्डर को भी चाहिए था कि थोड़ा वो डायरेक्ट हिट की तरफ जाते हैं, मोहम्मद हारिस को भी चाहिए था कि थोड़ा सा स्लो होने के बजाय जल्दी बॉल गैदर करते और उनको रन आउट करने की कोशिश करते हैं। वो एक बहुत बड़ा आई थिंक टर्निंग पॉइंट वो मैच का साबित हुआ है। अगर वहाँ पर वो आउट हो जाते तो गेम फंस सकती थी। तो एक तो मोहम्मद हारिस ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया कि उनसे रन आउट मिस किया, तो वही एक गलती थी जो तिलक वर्मा ने की है, और आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है। बाकी है कि आप थोड़ा सा स्पिन के खिलाफ जाते हैं, हुसैन तलत को लाते, मे भी हो सकता है कि गेम चेंज हो सकती थी। हारिस रऊफ की थोड़ी बॉलिंग की मिसकैलकुलेशन भी की गई है, और आई थिंक आगा सलमान को खुद भी चाहिए था कि जब दो लेफ्टी थे तो राइट आर्म स्पिनर जो है वो इफेक्टिव साबित होता है, उनको आना चाहिए था, क्योंकि नवाज का एक लेफ्ट आर्म एंगल नहीं क्रिएट हो रहा था। तो आई थिंक आपको चाहिए था कि आगा सलमान खुद भी आ जाते बॉलिंग करने के, साइम से उनको चाहिए था बॉलिंग कंटिन्यू करवाते, जब देख रहे थे कि स्पिनर्स ने प्रेशर क्रिएट किया। तो वेरी पुअर कैप्टनसी बाय आगा सलमान, और यही है कि पैथेटिक परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान को अब चाहिए ये होगा कि इससे सीखें, और इंडियन बैट्समैन से सीखें। इंडिया ने दिखा दिया कि 20 पे 3 से भी वो मैच जीत सकते हैं। एक आपको दो मिडिल ऑर्डर कंट्रास्टिंग नजर आ गया, कि एक उनका मिडिल ऑर्डर देखें जो 20 पे 3 से भी मैच जितवा रहे, और एक आपका 113 पे 2 से भी मैच हार है, तो 140 पे आउट हो गया। तो ये है कि मिडिल ऑर्डर पे गेम सारी आपकी रिलाई करती है। मिडिल ऑर्डर अगर आपको अच्छा है तो आप कर सकते हैं। तो पाकिस्तान को अपना मिडिल ऑर्डर बिल्ड करना पड़ेगा, प्लेयर्स लाने पड़ेंगे। और अभी भी मुझे लगता है कि बाबर आजम की इस टीम में वन डाउन जगह बनती है, बाबर आजम को लेके आएं। और थोड़ा सा साइम यूब को मुझे लगता है कि आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, और डोमेस्टिक क्रिकेट में उनको भेजें, साइम यूब को बिठाएं, चेंजेस करें मजीद इस टीम के अंदर। वसीम जूनियर को आप बॉलिंग के अंदर लेके आएं। हारिस रऊफ को भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको आउट करना पड़ेगा, जिस तरह की इनकी वेवर्ड बॉलिंग नज़र आ रही। यंग बॉलर्स जो हैं आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में, आप उनको ग्रूम करें, उनको चांस दें। मजीद आपके पास जो पीछे बॉलर्स हैं बैकअप में, उनको मौका दें, वो उनसे बेहतर बॉलिंग करवा सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको आई थिंक वसीम जूनियर को खिलाना चाहिए इस T20 टीम के अंदर।
बैटिंग में आपको मज़ीद स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, मिडल ऑर्डर आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हुसैन तलत की टी20 में वही बात है कि उस तरह जगह नहीं बनती अनलेस के स्लो एंड लो विकेट्स हैं, वो ज़्यादा वनडे के बेहतर प्लेयर है। तो मिडल ऑर्डर आपको बेहतर करना पड़ेगा। हसन नवाज को आपको बैक करना पड़ेगा एज ए हिटर, लेकिन आपको अपनी बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आगा सलमान की भी इट्सल्फ टी20 टीम में जगह नहीं बन रही, कि उनसे भी वो स्कोर नहीं हो रहा, खाली कैप्टनसी कोटे के बेस पे खेल जाए। तो डेफिनेटली पाकिस्तान टीम को बहुत मजीद चेंजेस की ज़रूरत है। इनकी टीम में पोटेंशियल है, टैलेंट है। अगर वो मजीद चेंजेस करते हैं तो ये टीम बेहतर हो सकती है। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। बिल्कुल लाइक करें, बोल कर सब्सक्राइब करें। मौका लगे तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, खुदा हाफिज़।